दोस्तों, एक 19-20 वर्ष की बड़ी ही खूबसूरत लड़की होती है। वह अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर हर मेहनत मजदूरी करने के लिए हरियाणा के जींद जिले के एक गांव में आ जाती है। जिस जमींदार या किसान के यहाँ उन लोगों को काम करना होता है, उनका एक 20-22 वर्ष का एक लड़का होता है जिसका नाम नीरज होता है। एक दिन नीरज खेतों पे घूमने के लिए जाता है तो नीरज की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। तो नीरज उस लड़की को देखकर पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है। दोस्तों, यह एक दिलचस्प कहानी है। कहानी को पूरा देखने के लिए हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहिए। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त छोटू राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 19-20 वर्ष की बड़ी ही खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम मनीषा होता है। मनीषा दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले के किसी गांव की रहने वाली होती है। मनीषा दोस्तों बचपन से ही अनाथ होती है, उसके माँ बाप नहीं होते हैं। मनीषा का पालन पोषण उसके दादा और दादी ने मिलकर किया था। दोस्तों, मनीषा के दादा और दादी के पास खेती या कोई ज़मीन नहीं होती है। वे मेहनत मजदूरी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उसी से उन्होंने मनीषा को थोड़ा बहुत पढ़ाया था। अब दोस्तों मनीषा थोड़ी बड़ी हो गई थी और उसके दादी दादा की उम्र बढ़ती जा रही थी, वो बूढ़े हो गए थे। उसके मनीषा के दादा और दादी को मेहनत मजदूरी करना बहुत मुश्किल हो गया था दोस्तों, बुढ़ापे के कारण। तो मनीषा सोचती है कि मेरे गांव के लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए शहर जाते हैं, मैं भी इनके साथ मेहनत मजदूरी करने के लिए जाऊँ। तो वो अपने दादा और दादी से बोलती है कि सभी गांव के लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए शहर जाते, मैं भी इनके साथ जाऊंगी, वहाँ पे हमें अच्छी मजदूरी मिलेगी और इससे हमारे परिवार को पालन पोषण करने में हमें कुछ मदद मिलेगी। मनीषा के दादा दादी मनीषा को बाहर जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन मनीषा बार बार जिद करती है। तो अंत में उसके दादा और दादी मान जाते हैं और उसे भी उन लोगों के साथ मेहनत मजदूरी करने के लिए शहर भेज देते हैं। मनीषा भी अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर मेहनत मजदूरी करने के लिए हरियाणा के जींद जिले के एक गांव में आ जाती है। दोस्तों, जिस जमींदार के खेत में उन्हें गेहूं कटाई का काम करना होता है, वह जमींदार एक दिन अपने किसी गांव से बाहर चला जाता है और वो अपने बेटे नीरज से बोलता, बेटा खेत में मजदूर काम कर रहे हैं, तुम खेतों पे चले जाना, उनको चाय नाश्ता दे आना। पिता के कहने पर नीरज उन मजदूरों के लिए चाय नाश्ता लेकर खेतों पर चला जाता है। जब मजदूर चाय नाश्ता कर रहे होते हैं तो नीरज की नज़र मनीषा नाम की लड़की पर पड़ती है। वो उसकी सुंदरता और शालीनता देखकर उसका दीवाना हो जाता है और उसे पहली नज़र में प्यार कर बैठता है। दोस्तों, वह मनीषा से मन ही मन में शादी करने की ठान लेता है। फिर वो दूर से ही उसका फ़ोटो खींच लेता है। वो फ़ोटो खींचकर अपने घर आ जाता है। वो यह फ़ोटो घर आके अपनी माँ को दिखाता है। दोस्तों, माँ को भी मनीषा का फ़ोटो बहुत पसंद आता है। वो नीरज से बोलती है, बेटा ये किसकी लड़की है, कौन से गांव की है, कहाँ की रहने वाली है। तब नीरज बोलता, माँ ये हमारे खेत में काम करने वाली मजदूर है। मुझे इसकी सुंदरता और शालीनता और इसकी सहजता को देखकर इसकी ओर आकर्षित हो गया और मुझे इससे शादी करने का मन है। मैं माँ इसी से शादी करूँगा, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। यह देखकर नीरज की माँ बोलती है, तुम्हारे पिता से मैं इस बारे में बात करूँगी, पूछूँगी कि वो इस बारे में राजी होते हैं या नहीं होते। नीरज का पिता, जो कि गांव से बाहर गया हुआ था, वो भी अगले दिन गांव में आ जाता है। जब नीरज की माँ नीरज के पिता से बात करती है कि नीरज, हमारे बेटे को एक लड़की पसंद आ गई है जो खेतों में मजदूरी का काम करती है, वो उसी से शादी करने की जिद कर रहा है। तो नीरज का पिता उसकी माँ पर चिल्लाता है, गुस्से से बोलता है, हम इस गांव के जमींदार हैं, गांव में हमारी क्या इज्जत रहेगी, गांव के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमने एक खेत में काम करने वाली मजदूर से अपने बेटे की शादी करा दी। नीरज का पिता यह मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। फिर
दोनों पति पत्नी में काफ़ी कहासुनी होने के बाद जब अंत में नीरज की माँ बोलती है, हमारा इकलौता बेटा है, कहीं कुछ कर बैठा, कहीं निकल गया तो हम क्या ले लेंगे। यह बात नीरज के पिता के दिमाग में आ जाती है और वो अपने बेटे की जिद के आगे नीरज और मनीषा की शादी कराने के लिए मान जाता है। मनीषा के दादा और दादी को बुलाया जाता है। वो भी हरियाणा के जींद जिले के गाँव में आ जाते हैं और नीरज का पिता उसके दादी दादी शादी की बात करता है। दोनों तरफ से बात मान ली जाती है और नीरज और मनीषा की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। मनीषा के दादा दादी भी मनीषा के साथ ही रहने लगते हैं। दोनों हंसी खुशी उसी परिवार में रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए।